Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ashid Ali and I'm from 2K18 batch. आज जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंडले की है विच इज़ यूज फॉर रेफरेंसिंग फॉर योर थीसिस एंड रिसर्च पेपर। अच्छा, हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो करप्ट हो गई थी फाइल, तो वो अपलोड नहीं हो सकी। इसलिए ये जो है एक रिकॉर्डेड आपके साथ मीटिंग हो रही है। अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग कि मेंडले यूज़ किस लिए होता है और व्हाट इज़ रेफरेंसिंग। बेसिकली जब भी आप कोई रिसर्च पेपर या थीसिस जो भी लिखते हैं उसमें आपको जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू होता है, जो भी होता है उसमें आपको बेसिकली पेपर्स कंसल्ट करने होते हैं कि जहाँ से आप अपनी डेटा या जो भी है वो उठाते हैं। ठीक है, अब इस पेपर में फॉर एग्जांपल हमने अभी तक 32 पेपर्स जो है ना कंसल्ट किए हैं, जिसके 32 रेफरेंसेस हमने यहाँ पे इस थीसिस में डाले हैं। ठीक है, अब आपको नजर ही आ रहा होगा, देखे यहाँ पे, ये देखें ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है 3 5 1 3। बेसिकली ये होते हैं रेफरेंसिंग। अब ये बता रहे हैं कि जहाँ पे लाइन एंड हो रही है ना, तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस पेपर। ठीक है, और आगे नीचे उसका रेफरेंस नंबर के साथ डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले कोई भी लाइन जहाँ पे आपको जो भी आपने लाइन इस पेपर से यूज़ की है, आप उस लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है। फिर आप जाते हैं इंसर्ट साइटेशन पे। इंसर्ट साइटेशन पे आपने ऑलरेडी मेंडले डाउनलोड किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ से मेंडले पे ले जाएगा। अब मेंडले पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ये सारे पेपर्स जो ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं आपके पास, ये सारे शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका ये वाला पेपर है जहाँ से आपने जो है ना अपनी वो लाइन यूज़ की है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी टॉप लेफ्ट पे, ये साइट की। ठीक है, आप यहाँ से जब साइट दबाएंगे ना, तो ये देखें ये 1 नंबर फर्स्ट साइटेशन हो गई और ये ब्रैकेट में 1 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जिस जिस लाइन पे भी ये यूज़ करेंगे आपको इसी तरह हर पेपर के लिए, हर लाइन के लिए साइट करना पड़ेगा। सेकेंडली, एक और तरीका होता है साइटेशन का, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डायरेक्टली एक पेपर है आपके पास। ठीक है, ये एक पेपर है, आपने जो है, अब आपके पास ये इस हर गूगल स्कॉलर पे जो भी पेपर्स होते हैं ना उसके नीचे ये ऑप्शन आ रही होती है साइट की, ये इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये टैब खुलेगा जिसके ऊपर नीचे ये लिखा हुआ है रेफ मैन। रेफ मैन बेसिकली मीन्स के रेफरेंस मैंडले। सही है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक ये नीचे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगी। आप ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको मेंडले से जब ओपन करें, फिर आप वापस मेंडले पे जाएं, आप यहाँ से ये ऐड करेंगे ना, तो ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें, ये आपके मेंडले पे ऐड हो गई है। अब इसी तरह जब आपने इसको साइट करना होगा ना, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, इसी तरह जैसे पहले हमने साइटेशन डाली थी, इंसर्ट साइटेशन करके गो टू मेंडले, जो भी आपका पेपर है आप उसको सिलेक्ट करके उधर साइट कर देंगे। और एक और तरीका इसका ये होता है, आपने कोई भी पेपर खोला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है मेरे पास। अब यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आएगी, आपने पेपर खोला, ये जर्नल जो है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ना ऑप्शन आ रही होती है, इसमें नहीं आ रही एक। ये है जैसे, अब अभी देखें यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है आपको ऐड टू मेंडले। जब आप यहाँ से ऐड टू मेंडले करेंगे ना, तो जब आपने मेंडले डाउनलोड किया होगा आपके पास एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड होगी इसके साथ। ठीक है, ये बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मेंडले का ये वो बना होगा, आइकॉन बना होगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट जब ऐड करेंगे ना, ये आपके मेंडले पे ऐड हो जाएगी। फिर इसी तरह जब आपने साइट करना है, आप वर्ड पे जाएंगे, आप ऐड साइटेशन करेंगे और यहाँ से मेंडले से आप अपना ऑलरेडी पेपर ऐड कर चुके होंगे। मेंडले पे पेपर ऐड करने का, डाउनलोडेड पेपर ऐड करने का तरीका ये होता है, ये टॉप लेफ्ट पे आपको ऐड नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेपर डाउनलोड होगा। ठीक है, अब बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल अगर आप 2 3 टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और आपके पास हर टॉपिक के अंदर फर्दर जो है रिसर्च पेपर्स हैं, तो आप उनको जो है कंपाइल भी कर सकते हैं एक जगह पे यूजिंग दिस बटन विच इज कॉल्ड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है,
आप इस पर क्लिक करेंगे, आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वाइब्रेशंस पे, तो आप वाइब्रेशंस का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और आप इस फोल्डर में ना जितने भी आपके पेपर जो आपने डाउनलोड किए हुए ना, आप यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट करके इसमें डाउनलोड कर वो इधर ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको पता है आपने वाइब्रेशंस का पेपर कर रहे हैं या थीसिस कर रहे हैं, आप वाइब्रेशन वाले फोल्डर पे जाएंगे तो इसमें इस फोल्डर में सारे जो रिसर्च पेपर्स होंगे ना, वाइब्रेशन पे होंगे। इसी तरह जैसे ये पीसीएम का फोल्डर है, तो पीसीएम के सारे इधर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका काम आसान करने के लिए और कंपाइल करने के लिए होता है रिसर्च पेपर्स को। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा एक और टाइप होती है मेंडले पे रेफरेंसिंग करने के लिए, वो हम करते हैं। पेपर एल्सवेयर का ना हो तो। एक और तरीका जो साइटेशन का है, अगर पेपर फॉर एग्जांपल एल्सवेयर जर्नल का नहीं है तो क्या तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये पेपर है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको साइट करना चाह रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट में, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रही है टॉप राइट पे, या आइकॉन बना हुआ है मेंडले का, आप इस पे जाएंगे और यहाँ से आप जो है इसको सेलेक्ट करें, एडिट, ये जो इस जो पेपर है आपका, हो जाएगा उस पे। जैसे ही आप मेंटले का ऑप्शन क्लिक करेंगे ना, उस पर डायरेक्टली ये पेपर शो हो जाएगा। तो आपने ऐड को प्रेस करना है। तो आई थिंक आई होप आपको जो है समझ आ गई होगी कि रेफरेंसिंग क्यों ज़रूरी है और किस लिए करनी होती है। बाकी हाँ, अगर आपको पेपर डाउनलोड का बता देते हैं कि पेपर किस तरह डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये पेपर है ना, हमारे पास एल्सवेयर जो भी मोस्टली जर्नल्स होते हैं ना, ये सारे जो हैं पेड होते हैं, आप इससे डायरेक्टली पेपर्स डाउनलोड नहीं कर सकते ना आप पूरा पेपर व्यू कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप कोई भी पेपर जो आपको चाहिए ना, आप उसका सिंपली उसका लिंक कॉपी करें, और आप साइहब .ac एक वेबसाइट है, आप इस पे जाके ना अपना ये यूआरएल जो कॉपी किया था वो पेस्ट करें और इधर ओपन करें, तो आपके पास ना ये पेपर अनलॉक हो जाएगा। या आप यहाँ से पूरा पेपर व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रुकिए मैं ज़रा एक और पेपर करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसको मैं अनलॉक करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी करना है, इसका लिंक साइहब पे जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये पेपर सेव की ऑप्शन आ गई। यहाँ से मैं पेपर डाउनलोड कर लूँगा, और अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आप व्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली तरीका होता है साइहब से पेपर अनलॉक करने का। और पेपर सर्च कर तो गूगल स्कॉलर से करते हैं, आई होप आपको वो तो पता होगा कि गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे, ठीक है, आप गूगल स्कॉलर पे अपना टॉपिक लिखेंगे जो भी आपका टॉपिक है, और वो आपको उससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, यहाँ से आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस ईयर से किस ईयर तक पेपर चाहिए। और सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ गूगल स्कॉलर से मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी और इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे बता देगा, हम लोग जो है या तो कोई एक और सेशन कर लेंगे या फिर इसी तरह से दोबारा कोई वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर लेंगे। आई थिंक दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।